हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 11 के लिए रसायन विज्ञान का जो पेपर है वो आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पूरा पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, एकदम रियल पेपर है, ठीक है। बाकी दोस्तों, आपका किस्मत की बात है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पेपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फटाफट से सारे क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें। और साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। फर्स्ट सेक्शन देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, n = 4 के लिए कितने कक्षक संभव है? 4, 5, 9 या 16 निरूपक तत्व होते हैं? तो दोस्तों, ये क्या होते हैं? एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के या फिर एफ ब्लॉक के। एल्कीन का सामान्य सूत्र है, इनमें से आपको बताना है एल्कीन का सूत्र कौन सा होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक 0.0025 के सार्थक अंक कितने होंगे? निम्नलिखित में से किस अणु की द्विध्रुवीय आघूर्ण अधिकतम होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सभी को आप देख लीजिए। पेपर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, द्रव्य की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती है? 5, 4, 3 या फिर 2, ठीक है। इसके बाद देखिए, थॉमसन फ्लास्क के जो बर्फ़ है उसके बारे में बताया गया है कि ये खुला निकाय है, बंद निकाय है, विलगित निकाय है या फिर उपरोक्त में से सभी। इसके बाद देखिए, यहाँ पे MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? +2 होगा, +4 होगा, +1 होगा या फिर 0 होगा। लिथियम के गुण समान हैं, किसके समान होते हैं? आपके मैग्नीशियम के, सोडियम के, सोडियम मैग्नीशियम के या ऑक्सीजन के। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये देखिए 10th वाला, निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेहिक है? ये आपको बताना है, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे समान संबंध विखंडन को आपको परिभाषित करना है। C6H14 के संरचनात्मक समावयवों की संख्या कितनी होगी? ली सोतेलिए के नियम को आपको परिभाषित करना है, ये क्या होता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन पेपर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लें। बाकी आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगला आपका किस तरह का पेपर होने वाला है, किस सब्जेक्ट का। मैं उसका पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है आदर्श गैस समीकरण। दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण के आपको बताना है जल के अणु की प्रकृति कैसी होती है। इसके बाद देखिए, अवोगाद्रो संख्या का मान है बताना है। तो दोस्तों, ये आप लिख सकते हैं, आपका 6.23 करके किस तरह से होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको N+1 के लिए जो नियम है वो आपको बताना है। गैसीय अणु की औसत गति का आपको बताना है कि किसके समानुपाती होती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अम्लीय में हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं कितने? सरलतम तृतीय एमीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे सेक्शन बी आपका यहाँ पे दिया गया है। सेक्शन बी में साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि सीमांत अभिकर्मक को आपको समझाना है। निम्नलिखित के लिए मोलर द्रव्यमान आपको लिखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, यानी कि जो मार्च में एग्जाम होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत आपको बताना है, 100% एग्जाम में आएगा, ठीक है। 100% लिख के ले लीजिए। इसके बाद देखिए, आप अगला दिया गया है, अथवा में आपको CR24 और CU29 के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है वो आपको बताने हैं, कोई सा भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित कीजिए, ठीक है। इस समीकरण को आपको संतुलित करके बताना है। इसके बताया गया अगला क्वेश्चन है रेखांकित का ऑक्सीकरण अंक है वो आपको बताना है। इनका लिए आपको दोस्तों ऑक्सीकरण अंक है वो बताने पड़ेंगे तीनों के लिए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला सेक्शन आपका सी आता है। इसमें दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो यहाँ पे किस किस पे लिखनी है? परिक्षेपण प्रभाव के विद्युत ऋणता के बारे में, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे और में आपको दिया गया है अथवा में, तो अथवा वाला ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करके इसके कारक वो आपको समझाने हैं। केपी और केसी में संबंध की व्युत्पत्ति कीजिए, या फिर आप सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं इसको आप समझा सकते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम लिखिए, इनके गुण और इनके गुणों की तुलना आपको करनी है। या फिर अथवा में दिया गया है हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए तथा इनके गुणों की विवेचना आपको करनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे 19 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी इन सब के। इनमें देखिए दोस्तों, क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का स्नेहिक हो गया, मुक्त मूलक हो गया और प्रेरक प्रभाव हो गया। इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बाकी अगले एग्जाम के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कौन सा पेपर होगा। आव्सन किसे कहते हैं? प्रभाजी आव्सन को सचित्र आपको समझाना होगा। अनुनाद से आप क्या समझते हैं? O3 और CO
3 - 2 की अनुनादी संरचना के बारे में आपको बताना है। या फिर आप कर सकते हैं निम्नलिखित अणुओं की संरचना को वेस्पर सिद्धांत के आधार पर सचित्र वर्णन करना है। कैलोरीमिति, कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में दोस्तों दिया गया है आपको ऊष्मागतिकी निकाय किसे कहते हैं, ठीक है, इसके कार्यों का सचित्र वर्णन करें। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है जो आपके एग्जाम में आ रहा है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह का क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चनों को याद कर ले, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और भी पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है। मैं आपको आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जितने भी पेपर हो रहे हैं सभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैंने भौतिक विज्ञान का पेपर है शायद अपलोड कर दिया, नहीं किया तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।